दोस्तों, सोचो अगर आज के बाद कोई भी मुल्क पाकिस्तान पर हमला करे तो समझो सऊदी अरेबिया पर हमला हुआ, और अगर सऊदी अरेबिया पर कोई अटैक हुआ तो पाकिस्तान उसे अपना अटैक समझेगा। जी हाँ, सितंबर 2025 में साइन होने वाला पाकिस्तान सऊदी अरेबिया स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट दुनिया के लिए एक क्लियर पैगाम है, एक पर वार दोनों का जवाब। ये सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं बल्कि रीजन का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। चलिए इसमें थोड़ा डीप जाते हैं। इस एक्सप्लेनेशन के लिए हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेन स्ट्रीट। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का दोस्ती का रिश्ता नया नहीं है। 1960s से लेकर आज तक पाकिस्तान के फौजियों ने सऊदी बॉर्डर्स की हिफाजत की, ट्रेनिंग दी और हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बार बार सपोर्ट किया, चाहे ऑयल के पैकेजेस हों या लोन्स। लेकिन अब बात सिर्फ कोऑपरेशन तक नहीं रही, अब बात म्यूचुअल डिफेंस तक पहुंच गई है। मतलब दोनों मुल्क एक दूसरे की स्ट्रेटेजिक शील्ड बन गए हैं। इस पैक्ट का सबसे पावरफुल क्लॉज ये है, अटैक ऑन वन विल बी ट्रीटेड एज अटैक ऑन बोथ। यानी अगर कल को कोई हॉस्टाइल पावर पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो सऊदी अरेबिया की मिलिट्री पावर भी उसके सामने होगी, और अगर कोई सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड्स या होली सिटीज़ पर नज़र डाले तो पाकिस्तान आर्मी भी उस फ्रंट लाइन पर होगी। और दोस्तों, इस वक्त जब मिडल ईस्ट अनस्टेबल है, गजा इशू चल रहा है और ईरान के साथ टेंशन्स बढ़ रहे हैं, ये पैक्ट एक बहुत बड़ा डिफेंसिव ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि कतर और यूएई भी इस पैक्ट को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं। अगर ये कंट्रीज भी जुड़ गए तो समझो एक अरब पाक डिफेंस अलायंस बन जाएगा, जो मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल देगा। अब आती है वो बात जो सबकी ज़बान पर है, न्यूक्लियर डिटरेंस। दोस्तों, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। अगर पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट सऊदी अरेबिया के साथ है तो इनडायरेक्टली सऊदी अरेबिया को भी न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल जाता है। इससे रीजन का पावर बैलेंस पूरा शिफ्ट हो जाता है। ईरान और इसराइल दोनों के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि अब मिडल ईस्ट में मिलिट्री इम्बैलेंस सस्टेन करना मुश्किल होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पैक्ट सिर्फ डिफेंसिव है? जी हाँ, ऑफिशियली दोनों गवर्नमेंट्स कह रही हैं कि इसका मकसद सिर्फ हिफाजत है, अग्रेशन नहीं। लेकिन एनालिस्ट कह रहे हैं कि इससे रीजन में नया आर्म्स रेस भी शुरू हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का ये कदम अमेरिका और चाइना दोनों को सिग्नल है कि अब इस रीजन के मुल्क अपनी डिफेंस सिक्योरिटी खुद लिखने लगे हैं। पाकिस्तान में इस पैक्ट को बहुत इज्जत और फख्र के साथ देखा जा रहा है। आर्मी और गवर्नमेंट दोनों ने इसे अनब्रेकेबल बॉन्ड का नाम दिया है। सऊदी मीडिया भी कह रहा है कि अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे का शील्ड बन गए हैं। लेकिन क्रिटिक्स ये भी पूछ रहे हैं, पाकिस्तान के अपने इकोनॉमिक इश्यूज हैं, क्या हम बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं? दूसरी तरफ सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये पैक्ट पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जो किसी भी इकोनॉमिक मुश्किल से ज़्यादा वैल्यूएबल है। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान आर्मी, दूसरी तरफ सऊदी डिफेंस फोर्सेस, अगर ये दोनों साथ खड़े हो जाएं तो मिडल ईस्ट का पूरा मैप बदल सकता है। ये सिर्फ टैंक्स और मिसाइल्स की बात नहीं, ये ईमान, रिश्ते और दोस्ती की बात है। और जब बात होती है पाकिस्तान के डिफेंस की तो हर पाकिस्तानी का दिल फख्र से भर जाता है, क्योंकि हमारी फौज ने हमेशा अपनी जान कुर्बान की, लेकिन मुल्क की इज्जत पर एक आंच भी आने नहीं दी। तो दोस्तों, सितंबर 2025 का ये पैक्ट सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक नई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का नाम है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने दुनिया को मैसेज दे दिया है। अब सवाल ये है, क्या कतर और यूएई भी ज्वाइन करेंगे? क्या ये पैक्ट मिडल ईस्ट और साउथ एशिया का पावर बैलेंस परमानेंटली बदल देगा? और क्या ये अलायंस पीस लाएगा या नई टेंशन्स क्रिएट करेगा? जवाब वक्त देगा। लेकिन एक बात पक्की है, पाकिस्तान का नाम अब सिर्फ अपनी सरहदों तक महदूद नहीं बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक फोर्ट बन चुका है। आप क्या समझते हैं, क्या ये पैक्ट पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको देंगे असली स्टोरीज, असली एनालिसिस सिंपल ज़बान में। शुक्रिया।